अस्सलाम वालेकुम, मैं अंदाज उमरोह। पर्दा गिरने वाला है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसके बाद खेल ख़त्म। असद उमर भी गवाह के तौर पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सामने आ गए और उन्होंने बग़ैर लगी लिपटी कह दिया हुआ है कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इमरान खान साहब की वजह से हुआ। इमरान खान साहब उसके अकेले ज़िम्मेदार थे, वही ये कुछ कर रहे थे और किसी का मशवरा नहीं मानते थे। जो फैसले करते थे या पार्टी के अंदर जो मुशावरत होती थी उसको वीटो कर देते थे और मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाली पॉलिसी हो, 9 मई जैसा वाक़या हो या सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख करने जैसी सियासत हो, उस सब के ज़िम्मेदार तन तनहा इमरान खान साहब हैं। असद उमर ने कहा है, एक इंटरव्यू असद उमर का आया है सामने, बड़ा ही तफसीली है, उसमें खुल के बातें की हैं असद उमर साहब ने। उन्होंने बातें अपने तरीके से की हैं, लेकिन बातों को डिकोड करें, बातों को समझें तो वो फिक्स कर रहे हैं इमरान खान साहब को के ऊपर ज़िम्मेदारी हर मामले की, हर वाक़े की, और ये कह कर कि मशवरे हम सारे देते थे, फ़ैसला इमरान खान साहब का होता था। फिर बड़ा तरीके से वो ये बात भी कह जाते हैं कि ये देखें जी, ये जमहूरी तरीके से फ़ैसले करना एक फजूल बात होती है, ये लॉजिक ठीक नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि वोट बैंक इमरान खान साहब का है और फ़ैसला असद उमर के मशवरे से हो। हाँ, मशवरा ज़रूर देते थे लेकिन फ़ैसला इमरान खान साहब का होता था। अब आप सोचें कि एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर अब फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, चार्ज फ्रेम होने जा रही है इलेक्शन कमीशन के मामले पर, इमरान खान के ऊपर तोशाखाना का मामला, इमरान खान के ऊपर 9 मई के मुकदमात, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात, पुलिस को के ऊपर हमलों के मुकदमात, ये सारे मुकदमात इंतहाई जो है वो कहते हैं क्रूशल स्टेज पर है। और उधर अदलिया जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती थी वो भी अब उस तरह इमरान खान साहब का हाथ नहीं पकड़ रही, या खान साहब को वहाँ से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही। ज़मानतें मिल रही हैं लेकिन बाकी सपोर्ट जो चाहते थे वो नहीं मिल रही। तो जो कुछ बेड़ा गर्क हो गया इमरान खान साहब का, वो असद उमर साहब कहते हैं कि उसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब थे और कोई ज़िम्मेदार नहीं है। ना फ़ौज ज़िम्मेदार है, ना PDM ज़िम्मेदार है, ना PTI के लोग ज़िम्मेदार हैं, ना वो ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने हमला किया 9 मई को कोर कमांडर हाउस पर, जिन्होंने हमला किया GHQ पर, जिन्होंने हमला किया दीगर फ़ौजी तनसीबात पर, या जिन्होंने शोधा की यादगारें जलाई, वो ज़िम्मेदार नहीं है। जो मैं डिकोड करके बात कर रहा हूँ, उनकी बातों की तशरीह करके आपके सामने रख रहा हूँ। वो अल्फाज उनके वो नहीं है, मैं उनके कोट एंड कोट अल्फाज भी आपको सुनाता हूँ। लेकिन अगर उनके पूरे इंटरव्यू का वो जो बार बार उनसे सवाल होता है मुशावरत के बारे में, बार बार सवाल होता है, अच्छा तो इमरान खान साहब किसी की नहीं सुनते, अच्छा तो इमरान खान साहब खुद फैसले करते हैं, अच्छा तो मशवरा नहीं होता, तो वो कहते हैं जी नहीं, मशवरा होता है लेकिन फ़ैसला बड़े मामलात पे, जो बड़े मामलात पर फ़ैसले इमरान खान साहब किया करते थे। बड़े मामलात कौन से? कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देना। बड़ा मामला कौन सा? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ना। बड़ा मामला कौन सा? फ़ौज और सियासतदानों के साथ तसादुम। बड़ा मामला कौन सा? PDM के साथ मुज़ाकरात से इनकार, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मुज़ाकरात से इनकार। ये फ़ैसले इमरान खान साहब के थे। ज़ाहिर है वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का राइट था, इमरान खान साहब का वोट बैंक है। लेकिन साथ ही फिर एक और बात भी कि बेड़ा गर्क हो गया, सियासत ख़त्म हो गई है। फ़ौज चाहेगी तो इमरान खान की सियासत होगी, फ़ौज चाहेगी तो इमरान खान की सियासत नहीं होगी। ये भी असद उमर कह रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारे लोग आपस में मशवरा करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो PTI के लोग जो छोड़ कर गए हैं या जो PTI में हैं, वो ये समझते हैं कि फ़ौज के साथ अगर मामला ठीक हो गए तो फिर सियासत बेहतर हो सकती है, PTI का कोई इम्कान है सियासत में वापसी का, वरना नहीं है। ये वो चीज़ है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब को जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और इक़्तिदार दिलवाया, उनको जब इमरान खान साहब ने क्या कहते हैं आंखें दिखाना शुरू कर दी, उन पर हमले करना शुरू कर दिए, जब उन्होंने हिमायत वापस ले ली और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि जी अब इस तरह की सियासत नहीं होने दी जाएगी, तो फिर यही तो होना था। अच्छा, अब जो मैं अपना डिटेल के साथ इस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है। असद उमर गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार होने के बाद पहली बार गिरफ़्तार हुए जब जेल भरो तहरीक इमरान खान साहब ने शुरू की थी, और उसके बाद फिर गिरफ़्तार हुए 9 मई के वाक़यात के बाद इस्लामाबाद की अदालत से, और फिर रिहा भी हो गए। रिहा होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंसते मुस्कुराते, और उन्होंने कहा कि जी मैं पार्टी का ओहदा छोड़ रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से रिज़ाइन कर रहा हूँ, पार्टी में हूँ, पार्टी की सियासत करूँगा। सियासत छोड़ दी तो PTI छोड़ दी तो सियासत छोड़ दूँगा, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाऊँगा। अभी तो वो कह रहे थे कि जी मैंने तो 2021 में फ़ैसला कर लिया था
कि मैं 2023 के इंतखाबात नहीं लड़ूंगा। वो गवाह भी दे रहे हैं सामने, कहते हैं जी मैंने फैसल सुल्तान साहब को भी ये बात कही थी, कुछ और लोगों को कहते हैं जी मैंने उनको बताया था कि मेरे लिए मुश्किल है, मेरा घर इस्लामाबाद से 1000 मील दूर और मैं यहाँ बैठकर अकेला, और उम्र भी बड़ी हो गई है। पहले तो जवान होते थे, मौसीकी सुनते थे, अब उम्र का भी लिहाज आ गया है कि जी उम्र भी बड़ी हो गई, बाबे हो गए, अब तो अब अकेला रहा नहीं जाता। तो वो फिर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि सियासत नहीं करूँगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब अगर पीटीआई ने टिकट दे दिया तो मजबूरी है, इलेक्शन लड़ लूँगा, क्योंकि मैंने अहम किरदार अदा करना है। अब अहम किरदार ज़ाहिर है, नज़र है सबकी, इमरान खान साहब अगर माइनस हो जाते हैं, पीटीआई का वोट बैंक अगर इनकी तरफ आ जाता है, इमरान खान के साथियों को वो लोग इलेक्ट कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है फिर शाह महमूद कुरैशी साहब अपने दाव पर हैं, ये अपने दाव पर है। तो बहरहाल अब वो ये कह रहे हैं कि जी मैं जो है ना, इसलिए मैंने पीटीआई का ओहदा छोड़ दिया क्योंकि मुझे इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ था। कहते हैं जी मैंने पहले भी पार्टी के इजलासों के अंदर भी और टीवी टॉक शोज़ पर भी मैंने इख्तलाफ किया, लेकिन तब तक 9 मई नहीं हुआ था, और मैं 9 मई जैसे वाक़यात के ख़तरात की तरफ इशारे करता था। मुझे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो पीटीआई के लोग, आम कारकुन जो गिरफ़्तार हुए हैं 9 मई के वाक़यात में, उनके अंदर से जो वीडियो बयानात आ रहे हैं कस्टडी से, वो ये कह रहे हैं ना, वो भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखें जी हम तो इमरान खान साहब की तकरीरों से मुतासिर हो गए। 1 साल से इमरान खान साहब फ़ौज के साथ तसादुम की तकरीरें कर रहा था, तो वो उनकी तकरीरें जो थी इमरान खान साहब की, उनकी वजह से हमने ये 9 मई कर लिया। असद उमर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी मैं पार्टी इजलासों के अंदर भी और टीवी टॉक शोज़ पर भी, बल्कि उन्होंने तो काशिफ अब्बासी को कहा इंटरव्यू में, उन्होंने कहा आपके प्रोग्रामों में मैंने ये बातें की हैं, आप प्रोग्राम निकाल लें पुराने के लिए। मैंने कहा है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात है, और मुज़ाकरात सबके साथ, ये नहीं है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें और पीडीएम के साथ ना करें, जिन्होंने 2.25 करोड़ वोट लिए हैं। पीटीआई के तो इतने वोट नहीं हैं, पीटीआई से ज़्यादा तकरीबन 2 गुना ना सही लेकिन कई गुना, मतलब बहुत ज़्यादा वोट हैं पीटीआई के मुकाबले में। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये इमरान खान साहब को पार्टी के इजलासों में कहा था कि ऐसा हो जाना है ज़रा संभल के, लेकिन खान साहब को बात समझ नहीं आ रही थी। तो और मैंने ये भी कहते, मैंने कहा कि फ़ौज चंद अफसरान की नहीं है, फ़ौज के साथ तसादुम ठीक नहीं है, फ़ौज चंद जर्नैलों की नहीं है, चंद जर्नैलों की पॉलिसीज़ की वजह से हमें फ़ौज के साथ तसादुम की पॉलिसी अख्तियार नहीं करनी चाहिए। फ़ौज 6 लाख है, लोगों के 6 लाख फोर्स है, और कौम की फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज है, लिहाजा इस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, उसके साथ तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए। साजिश किसी ने की है नहीं की अलग बात है, लेकिन ज़िम्मेदारी वो इमरान खान साहब पर फिक्स कर रहे हैं। कहते हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने पहले से ये सारा कुछ, कहते हैं बाजवा के साथ मीटिंग हुई थी अक्टूबर में 2022 में, रिटायरमेंट से पहले। कहते तब भी हमने कहा था कि जी इज्तिमाई तौर पर सबको, बल्कि ये अक्टूबर 2021 की बात हो रही होगी, 21 की, हाँ 22 वाली जो मुलाकात थी वो तो इमरान खान के अकेले की थी ना, या शायद सारे थे, बहरहाल जब बाजवा आर्मी चीफ थे। कहते उस वक्त भी हमने कहा था कि जी सबको मिलकर मसाइल का हल करना होगा, सबको बैठकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को। अब वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने खान साहब को जब तफसीली मैसेज भी भेजा, ये जो कुछ हो रहा था कि इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, हमें बैठकर मामलात को देखना चाहिए, लेकिन खान साहब ने अनसुनी कर दी, मैसेज का जवाब नहीं दिया, और फिर ये वाली सूरत हाल बन गई। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो बात के इमरान खान साहब ज़िम्मेदार हैं। एक तो ये कि खान साहब वो कह रहे हैं खान साहब ने फ़ौज के साथ तसादुम की पॉलिसी अख्तियार की, लोगों को भड़काया। उनका मतलब यही है ना कि मैं ख़तरात का इजहार करता रहा था कि देखिए आम पॉलिटिकल वर्कर तो ये समझता है कि जी लीडर अगर खड़ा है ना, कि अगर वो कह रहा है कि आर्मी चीफ गद्दार है, तो इसका मतलब है कि फ़ौज के ऊपर चढ़ दौड़ो। अगर लीडर ये कहता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, ये लंदन प्लान का हिस्सा हैं, डीजीसी DGISI ये सब जिम्मेदार होंगे, मुझे कुछ हो गया, तो फिर कारकुन क्या करेंगे? वो कहते हैं, मतलब ये उन हवालों का ये हवाले नहीं दे रहे, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ फ़ौज के लिए ये थी ना कि ये मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, ये बात कर रहे होते थे ना। ये इमरान खान साहब प्रोपेगेंडा कह रहे होते, जिसको बयानिया कहते हैं। अजीब ना लोग पक्का सा मुँह बना के कहते हैं कि जी इमरान खान के अगेंस्ट बयानिया नहीं है। भाई झूठ के अगेंस्ट कौन सा बयानिया हो सकता है? झूठ होता है, प्रोपेगेंडा होता है। अब आ गया ना इमरान खान के अगेंस्ट बयानिया। असद उमर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो लोगों को फ़ौज से लड़वा रहे थे,
वो कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनकी जो बातें थी वो गलत थी, हालांकि उस वक्त वो उनकी बातों को एको किया करते थे अक्सर औकात। कहते मैंने इख्तलाफ किया होगा, कहते मैंने मैसेज किए होंगे खान साहब को, लेकिन जो बातें मुझे पता हैं मैं उनकी हद तक तो असद उमर की बात की तायद करता हूँ ना। 10 अक्टूबर को मैंने व्लॉग किया था 2022 को, 10 अप्रैल को 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की रात को दरमियानी शब 12 बजे के बाद तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। उसके बाद अगले दिन इमरान खान साहब जो है वो पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुलाते हैं। कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने रिज़ाइन करना है कौमी असम्बली से। तो कोर कमेटी की मेजॉरिटी, मैंने कहा था 90% लोग, 90% लोगों ने कहा था कि हमें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, हमें कौमी असम्बली में रहना चाहिए। इमरान खान ने कहा चलें कल बैठते, कल फिर यानी 11 को वज़ीर आज़म का इंतखाब था। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे और इजलास होता है पार्लियामेंट में, कमेटी रूम में। वहाँ पर इमरान खान साहब सबके इस्तीफ़े क्या होता है वो लेकर जाते हैं अपने साथ, कंपोज्ड पीटीआई के जितने 123 अरकान थे सबके, और उनको कहते हैं कि आज रिज़ाइन करना है। तो सब कहते हैं, असद उमर कह रहे हैं कि जी मैंने और शाह महमूद कुरैशी ने मुखालफत की थी, फवाद चौधरी ने नहीं की थी, हमने मुखालफत की थी कि रिज़ाइन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने एंड पे ये कहा कि कोई और करे ना करे, मैंने इस्तीफ़ा देना है तो मैं जा रहा हूँ। मैंने आपको एग्जैक्टली यही वर्ड बताए थे, मेरा व्लॉग पड़ा हुआ है 10 अप्रैल का और 11 अप्रैल का, कि जी कोई और रिज़ाइन करे ना करे, मैंने करना, मैं जा रहा हूँ रिज़ाइन करने। तो वो कहते जी फिर फैसला वीटो हो गया इमरान खान साहब के पीछे। सब ने जाकर शाह महमूद कुरैशी ने अनाउंस कर दिया ना चाहते हुए भी, और फिर उसके बाद पंजाब असम्बली के इस्तीफ़े का अपना तोड़ने, असम्बली और केपीके की असम्बली तोड़ने का मामला आया। कहते वो भी इमरान खान साहब को सब ने समझाया था, सब ने मना किया था। 99% अरकान पंजाब असम्बली के मना कर रहे होते थे कि आपने रिज़ाइन नहीं, असम्बली नहीं तोड़नी। तो कहते अब तो कहा जाता है कि जी फवाद चौधरी ने कहा था, फवाद चौधरी का मशवरा। कहते फवाद चौधरी के 36 मशवरे इमरान खान साहब ने पहले नहीं माने थे। मशीरों का कसूर नहीं है, असद उमर कह रहे हैं जितना भी जो खाना ख़राब हुआ इमरान खान साहब ने अपना आप किया है। कहते फवाद चौधरी के 36 मशवरे पहले नहीं माने थे, ये भी ना मानते। इमरान खान साहब की अपनी राय थी कि असम्बलियों से हमें बाहर होना चाहिए। अगली बात कहते हैं जी हम पॉलिटिकली लीगली तो हम चले स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सियासी तौर पर हम कमज़ोर थे। हम असम्बलियाँ तोड़ चुके थे, हमारा ख्याल था कि हमें इंतखाबात मिल जाएंगे, इमरान खान साहब का ख्याल था, लेकिन हुकूमत ने इंतखाबात नहीं करवाए, अदालती ऑर्डर के बावजूद नहीं करवाए। तो फिर हमारे पास सियासत के अलावा कोई चारा नहीं था, तो हम सियासी तौर पर अपनी बात मनवाते, जिसके लिए हमारे पास रास्ता ही नहीं था। इमरान खान क्योंकि कह चुके हुए थे कि जी पीडीएम के साथ तो हमने बैठना नहीं, मुज़ाकरात नहीं करने। राणा सनाउल्लाह ने कह दिया था कि जी अगर सियासत इसी तरह की चलनी है कि जी अगर आप हमें ख़त्म करने पे आएंगे तो फिर हम आपको ख़त्म करेंगे, दोनों में से कोई एक बचेगा, हम नहीं या तुम नहीं, होता यही है। तो कहते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, तो फिर क्या हुआ, उमर अता बंदयाल हमारे काम आए। लफ्ज़ उनके हैं कि उमर अता बंदयाल ने हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया। पीटीआई को हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी मुज़ाकरात, उमर अता बंदयाल ने प्लेटफॉर्म दिया हमें मुज़ाकरात का। हमने वहाँ पर, हुकूमत ने जुलाई में असम्बलियाँ तोड़ने का वादा कर लिया, हमने वो बात मान ली। कहते मैं कमेटी के, वो तो हिस्सा नहीं थे उस कमेटी का, लेकिन कहते इजलास हुआ जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे, फवाद चौधरी थे, सेनेटर अली ज़फ़र साहब थे और कुछ और कायदीन थे। हम सब बैठे हुए थे उसमें, सिवाय एक के, शायद शाह महमूद कुरैशी के, बाकी सारे शक में थे कि हमें तारीख़ ले लेनी चाहिए, तारीख़ मिल रही है ले लेनी चाहिए। कहते हमने डिसाइड कर लिया। इमरान खान ने कहा नहीं। तो हमने कहा कि तारीख़ ले लें, बल्फ ही सही, उसके ऊपर अगर वो ब्लफ कर रहे हैं तो ब्लफ ही सही, लेकिन उसके ऊपर हमें खड़े होना चाहिए, क्योंकि मुआहदा होगा, मुआहदा सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा। अगर हुकूमत उसके बाद इंतखाबात नहीं भी करवाएगी तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को देखेगी। हम तो कम से कम ये क्रेडिट ले सकते थे पॉलिटिकली कि हमने हुकूमत को गिरा दिया, हमने हुकूमत से तारीख ले ली इंतखाबात की, कबल वक्त इंतखाबात की। लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ दो। कहते सारे फैसले गलत करते रहे वो, अब ये आलम आ गया। कहते सारे मैं इख्तलाफ करता रहा अंदर बैठ कर, लेकिन जब जिन ख़तरात का मैं इज़हार कर रहा था, जब वो ख़तरात हो गए तो उसके बाद मैंने मुनासिब समझा, जब 9 मई हो गया तो मैंने मुनासिब समझा कि अब मुझे नहीं होना चाहिए
ओहदे पर। कितनी बड़ी ख़तरनाक गवाही है इमरान खान के ख़िलाफ़ असद उमर दे रहे हैं। एक एक लफ्ज़ आप उनका सुने, इमरान खान के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। वो लोगों को भड़काते रहे, पार्टी की तबाही और बर्बादी करते रहे। अब कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। वो कहते हैं मैंने मना किया कि यार इस तरह की पॉलिटिक्स ना करें। अच्छा जी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को आर्मी चीफ बनवाने वाले, और उनके शायद उस्ताद भी रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जंग में, हालात पर है सारा, किस तरह प्रोजेक्ट इमरान खान बना, किस तरह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब यौम स्याह से अब तो आ गया ना, यौम स्याह के उफ़क़ से यौम हिसाब कब तुलू होगा, क्यों तुलू नहीं हो रहा। फिर आगे चल के कह रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है, फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास भी हो गया है, और वो जितनी बड़ी कार्रवाई होनी है, जो हालात बता रहे हैं उसके तो वो एक झलक थी, लिहाजा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके वर्ड मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ, अगला जुमला उनका, फॉर्मेशन कमांडर्स का एलामिया महज एक झलक थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोक पलक सवारी जा रही है, जो अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है। आगे चलकर वो लिखते हैं कि जनाब प्रोजेक्ट इमरान खान के जो बनाने वाले थे जितने भी जर्नैल से, राहिल शरीफ से लेके जनरल कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, बीच में फिर आसिफ गफूर भी हैं, बीच में फिर जो थे पाशा साहब भी हैं, तो दूसरे जर्नैल्स भी हैं उसमें, उन सब के नाम हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी, क्यों होगी। और फिर साथ शुरू में वो ये कह रहे हैं कि नोक पलक संवर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगी, ये अहम सवाल है। हो सकता है DGISPR की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और हो सकता है कि जिस तरह हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान को 9 मई की वजह से उन कार्रवाई का सामना है, तो हो सकता है कि जो इमरान खान प्रोजेक्ट के बनाने वाले जो थे, राहिल शरीफ से लेकर कमर जावेद बाजवा साहब तक, जिनके खिलाफ सॉलिड प्रूफ है, ख़ासतौर पर बाजवा साहब तो खुद बोल चुके हुए, हो सकता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके ख़िलाफ़ हो। चंद दिन का इंतज़ार, ये बात कर रहे हैं कि बहुत जल्द, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, इंतज़ार कर लेते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।